दोस्तों आजकल हमारे देश में बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बहुत फेमस है। जहाँ देखो उनके ही चर्चे हैं। टीवी हो या सोशल मीडिया, चारों तरफ बस वही छाए हुए हैं। आए दिन उनकी कोई ना कोई वीडियो वायरल होती रहती है। और हो भी क्यों ना, वे अपने दिव्य दरबार में आने वाले लोगों के मन की बात को बिना बताए ही जान लेते हैं। Now book domestic and international flight tickets, hotel and domestic holiday packages at very affordable price. For booking and inquiry, please call on 9999281246 or email us at themaxtrip@outlook.com. The Max Trip Holidays, your trusted travel partner. और उनके कुछ भी पूछने से पहले ही उनके प्रश्न एक पर्चे पर लिख देते हैं। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और इसे एक चमत्कार मान लेते हैं। लोगों को लगता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक चमत्कारी पुरुष है। खुद धीरेन्द्र शास्त्री भी यही कहते हैं कि वे जो भी चमत्कार करते हैं उसके पीछे उनके आराध्य भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद है, उनका चमत्कार है। खैर, भगवान हनुमान जी तो कोई भी चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ये बस एक ट्रिक है, कोई चमत्कार नहीं। दोस्तों, एक बार के लिए मान लेते हैं कि ये एक ट्रिक ही है और ट्रिक तो सीखी जा सकती है, तो फिर और कोई ये ट्रिक क्यों नहीं कर सकता? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको इसके पीछे की सच्चाई बताने वाला हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री ये सब कैसे कर पाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चमत्कारी पुरुष के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली वह एक पुरुष नहीं है, बल्कि एक स्त्री है। जी हाँ, स्त्री। पता नहीं आप लोग उनके बारे में जानते हैं या नहीं, लेकिन आप YouTube पर मजिशियन मिस सुहानी शाह को सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा। सुहानी शाह एक प्रोफेशनल मजिशियन है, यानी कि एक जादूगर। सुहानी अपने मैजिक शोज में एक से बढ़कर एक ट्रिक दिखाती है, जिससे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। सुहानी शाह बिना आपके बताए ही आपके मोबाइल का लॉक ओपन कर सकती है। वह आपके पर्स में कितने पैसे हैं वो बता सकती है। आप अपने मन में क्या सोच रहे हैं, सुहानी वह भी बता सकती है। और भी कई ऐसी ट्रिक वह अपने मैजिक शोज में करती है, जो एक आम इंसान के लिए चमत्कार से कम नहीं होती। यानी सुहानी शाह भी किसी के भी मन को पढ़ सकती है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आप ये चमत्कार कैसे कर लेती हैं, तो उन्होंने कहा कि ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि एक ट्रिक है और इसे कोई भी सीख सकता है। इसका मतलब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और सुहानी शाह दोनों एक ही काम करते हैं, लेकिन शास्त्री जी इसे चमत्कार बताते हैं और सुहानी शाह इसे ट्रिक। दोस्तों, ये चमत्कार है या ट्रिक, एक इंसान के लिए तो जादू ही है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या एक आम इंसान भी ये सब कर सकता है? ये जानने के लिए आपको ये वीडियो बिना स्किप किए आखिर तक देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। और इसे करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका समझने के लिए मैं आपको गौतम बुद्ध की एक कहानी सुनाता हूँ, जिसे सुनकर आपको अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। एक बार गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुजी, क्या किसी के मन को पढ़ना संभव है? क्या हम किसी को देखकर ये जान सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है? बुद्ध ने शिष्य की बात सुनी और बिना कोई उत्तर दिए शिष्य को भिक्षा मांगने के लिए दूर के एक गांव में भेजा। वह गांव आश्रम से काफी दूर था, इसलिए वहां पहुंचते पहुंचते शिष्य को बहुत जोर से भूख लग गई। शिष्य भिक्षा मांगने के लिए गांव के सबसे पहले घर पहुंचा और उसने दरवाजा खटखटाया। उस घर में से एक सुंदर लड़की बाहर आई। चूंकि लड़की बहुत सुंदर थी, तो उसे देखते ही शिष्य के मन में काम वासना का विचार आ गया। परंतु संयम बरतते हुए शिष्य ने उससे कहा, देवी, मैं भिक्षा मांगने के लिए आया हूँ, कृपया करके मुझे भिक्षा दे दीजिए। लड़की ने शिष्य से कहा, जी जरूर, परंतु आप काफी दूर से आए लगते हैं, आपको भूख लगी होगी, आइए पहले अंदर आकर थोड़ा भोजन कर लीजिए। लड़की की बात सुनकर शिष्य बहुत खुश हुआ और अंदर चला गया। लड़की ने शिष्य से पूछा कि बताइए महाराज, आप भोजन में क्या खाना पसंद करेंगे? मैं आपके लिए अभी गर्मा गर्म ताजा भोजन बना देती हूँ। शिष्य ने अपने मन में सोचा कि जब से संन्यास लिया है मैंने अपना मनपसंद भोजन नहीं खाया है, काश आज मुझे मेरा मनपसंद भोजन मिल जाए।
परंतु संकोच की वजह से शिष्य ने लड़की से कहा, जी जो आप चाहे वही भोजन बना लीजिए। लड़की भोजन बनाने के लिए रसोई घर में चली गई। शिष्य अपने मनपसंद भोजन के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर बाद लड़की भोजन लेकर बाहर आई। शिष्य भोजन देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसे यकीन नहीं हुआ क्योंकि उस लड़की ने शिष्य का मनपसंद भोजन बनाया था। शिष्य को लगा कि यह मात्र एक संयोग है कि लड़की ने उसका मनपसंद भोजन पकाया है। शिष्य ने भोजन किया और मन ही मन सोचने लगा कि कितना स्वादिष्ट भोजन था। ऐसे स्वादिष्ट भोजन के बाद तो थोड़ा विश्राम करना चाहिए, परंतु मुझे भिक्षा लेकर जल्द से जल्द आश्रम पहुंचना है। शिष्य यह सोच ही रहा था कि लड़की ने शिष्य से कहा कि अभी अभी आपने भोजन किया है, आप चाहे तो थोड़ा विश्राम कर लीजिए, उसके बाद भिक्षा लेकर आश्रम चले जाना। लड़की की बात सुनकर शिष्य भौचक्का रह गया। वह समझ गया कि पहले मेरी भूख, फिर मनपसंद भोजन और अब विश्राम करने वाली बात। लड़की को पता होना कोई संयोग नहीं हो सकता। ये जरूर मेरा मन पड़ रही है। शिष्य से रहा नहीं गया और उसने लड़की से पूछा कि क्षमा कीजिए देवी, परंतु क्या आप मेरा मन पढ़ सकती है? बिना बताए ही आपको मेरी इच्छाओं के बारे में कैसे पता चला? ये आप कैसे कर पा रही है? लड़की ने कहा, जी महाराज, मैं किसी के भी मन को पढ़ सकती हूँ। कई साल पहले मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। मेरे मन में अनेक प्रकार के डरावने विचार आते रहते थे। तब एक दिन एक बूढ़े सन्यासी हमारे गांव में आए। मैंने अपनी सारी व्यथा उन्हें बताई। तब उन्होंने कहा, विचारों से घबराना नहीं है और ना ही उनसे लड़ना है, बस शांत होकर साक्षी भाव से उन्हें देखना है। धीरे धीरे तुम्हारे सभी विचार खत्म हो जाएंगे। मैंने ऐसा ही किया। मैंने अपने विचारों को शांत होकर साक्षी भाव से देखना शुरू किया। शुरू शुरू में ऐसा करना बहुत कठिन था, परंतु कई सालों के निरंतर अभ्यास से धीरे धीरे मेरे सभी विचार शून्य हो गए। इसके बाद मुझे अपने आसपास की सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाजें भी बड़े ही स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगी। यहाँ तक कि कोई अपने मन में क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, वह सब भी मुझे स्पष्ट तरीके से सुनाई देने लगा। बस मैं किसी के भी मन में क्या चल रहा है वो जान लेती हूँ। लड़की की बात सुनकर शिष्य को बहुत ग्लानि का एहसास हुआ, क्योंकि उस लड़की को देखकर उसके मन में गंदे विचार आए थे। शिष्य ने लड़की से अपने विचारों के लिए क्षमा मांगी और तुरंत दौड़ता हुआ आश्रम में पहुंचा और सारी बात बुद्ध को बताई। बुद्ध ने कहा, लड़की बिल्कुल ठीक कह रही थी। यदि हमारा मन पूर्ण रूप से शांत हो जाए और उसमें कोई विचार शेष ना रहे, तो हम अपने विचारों और उपस्थित सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज़ों को भी सुन सकते हैं और किसी के भी मन को भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें पहला तरीका पता चल गया है जिससे हम किसी के भी मन को पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में ऐसे अनेक सिद्ध पुरुष हुए हैं जिनमें ऐसी अद्भुत शक्तियाँ थी जो ये चमत्कार कर सकते थे, जैसे रामकृष्ण परमहंस, रमन महर्षि, साईं बाबा आदि सिद्ध संत। यानी यह एक आध्यात्मिक विद्या है जिसे कई सालों के अभ्यास से सीखा जा सकता है। हो सकता है कि सुहानी शाह ने भी इस तरह से यह ट्रिक सीखी हो। और दूसरा तरीका है शक्तिपात। इस प्रक्रिया में एक सिद्ध गुरु अपने शिष्य को अपनी शक्तियाँ स्थानांतरित कर देता है, जिससे गुरु की शक्तियाँ शिष्य में आ जाती है। इसके भी हमारे इतिहास में कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। और बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री भी कहते हैं कि उनको यह शक्ति उनके गुरु की कृपा से ही मिली है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में यह कोई चमत्कार है या फिर यह सिर्फ एक ट्रिक है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही मोटिवेशनल और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।